यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर के आशीष आप सभी के ऊपर हम मांगते हैं। आज का इस सब्बत दिन के जो आराधना है उस आराधना में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय जो आपने इस सब दिन में सुबह के समय आपने दी है, प्रभु तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता तू महान है, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को संभालते हैं। प्रभु इस समय इस आराधना को, इस वचन को हम तेरे सन्निधि में समर्पित करते हैं। प्रभु होने दीजिए पिता ये आराधना इस वचन से पिता तेरी महिमा हो, और पिता इस ऑनलाइन के जरिए से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति, तेरे वचन पढ़ने और सुनने में, प्रभु उन सभी को तू आशीष कर पिता। होने दीजिए पिता इस ऑनलाइन के मुखा जरिए से तेरी महिमा हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह को नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे कलीसिया के हर एक लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन करता हूं और प्रभु की आशीष आप सभी को ऊपर मांगते हैं। प्रभु करे आप सभी को आशीष करे, आप सभी को अच्छा तंदुरुस्ती दे और अपने आप को देखभाल करे और प्रभु की महिमा में, प्रार्थना में, प्रभु के वचनों में प्रभु की आत्मा आप सभी को अगुवाई करे। ये मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है। इस समय हम सब मिलकर प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। आज के लिए जो वचन लिया है वो वचन ये है, फिलिपियों के पत्र उसके दूसरे अध्याय उसके 5 से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं। फिलिपियंस उसके दूसरे अध्याय 5 से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं। ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಸಂಧಿ 5ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನ। सॉन्ग नंबर 164 हम लोग सब मिलकर गाएंगे। हिंदी सॉन्ग, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊँ मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं गाता रहूं। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। दिल में अंधेरा तूने दी रोशनी। जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। पापी को उसने प्यार किया,
सारे जहाँ का उद्धार किया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। सबको शिफाई देता वो है, आत्मा कभी दान देता वो है। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया। आइए समय हम सब मिलकर प्रभु के वचन को मनन करें। आज का वचन जो हमने पढ़ा है, जो फिलिपींस उसके दूसरे अध्याय के 5 से लेकर 11वें वचन तक, और ये वचन जो है हमें बताता है परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में हमें बताता है या सिखाता है। संत पौलुस इसने यीशु मसीह को वो न जानता था, या फिर यीशु मसीह के साथ ना वो चला, यीशु मसीह का डायरेक्ट प्रभु की बातें नहीं सुना, फिर भी उसने यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के उसके प्रवचन के बारे में, यीशु मसीह के संदेश के बारे में, यीशु मसीह के उस सारे कार्य के बारे में वो सुना करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, स्वर्ग उठा लिए गए। इस बातों को सुनते हुए वो पौलुस जो है वो यीशु मसीह के बारे में इतने सुंदर बातें वो इस वचन में लिखा है करके हम देखते हैं। पौलुस पहली बार अगर यीशु मसीह को जाना वो है दमस्कस रोड पर, जब वो कुछ मसीहों को सताने के लिए या उन्हें बंदी में डालने के लिए जा रहा था। उस टाइम पर एक झलक, एक रोशनी पौलुस के ऊपर गिरा और तब उसके जीवन परिवर्तन हुआ। और उस दिन से लेकर बाद में जीवन के अंत तक उसने यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने के लिए वो चल पड़ा करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, एक बात हम इस बात को नहीं भूलना है, पौलुस देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था करके हम देखते हैं। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर था करके हम देखते हैं। उसके यहूदी धर्म को पालन करने वाला एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति था करके हम देखते हैं। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही हाई क्वालिफाइड पर्सन था करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहूदियों के लोगों के बीच में, समाज में एक उन्नत स्थान पाने वाला एक अच्छा हाईली रिगार्डेड पर्सन जो था वो पौलुस था करके हम देखते हैं। जब यीशु मसीह को जाना तब वो कहता है कि मैं सब कुछ मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ व्यर्थ है करके कहता। आई लॉस्ट एवरीथिंग व्हाट ऑल आई हैव इन जीसस क्राइस्ट बोलता है। यीशु मसीह के लिए उसके पास रहने, उसके ज्ञान, उसके स्थान मान, उसकी विद्या, उसकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ ज़ीरो हुआ करके वो कहता है। इतना बड़ा बातें अगर वो व्यक्ति करना है तो इसके लिए केवल परमेश्वर की वो आलोचना
होना चाहिए करके हम देखते हैं। वैसे ही आज हम देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपने जीवन को इतना समर्पित किया। उसने क्या देखा प्रभु यीशु मसीह के अंदर? यीशु मसीह के प्रेम को देखा करके हम देखते हैं किस तरह से वे लोगों को प्रेम किया करके। हम ये भी देखते हैं पौलुस ने यीशु मसीह के अंदर कि लोगों के पापों के लिए उसने हर एक कष्ट सहा करके हम देखते हैं। मानव को बचाने के लिए पौलुस ने ये देखा यीशु मसीह वो क्रूस पर वो अपने आप को समर्पित किया ताकि उसके मरने से लोगों को पाप का पश्चाताप मिले और साथ ही साथ वे अनंत काल जीवन को प्राप्त कर सके। इतने सारे गुणों को उन्होंने यीशु मसीह के अंदर जान लिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इतने ही नहीं, इसके अंदर एक छुपा हुआ और एक गुण है जो पौलुस को बहुत ही भा गया, बहुत ही मन को लगा, और वो ये है यीशु मसीह की दीनत्व, यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह की द हम्बलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नम्रता को उसने अनुभव किया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह के नम्रता जो उसके जीवन को बदल दिया, उसकी सोच को बदल दिया, उसकी राह को बदल दिया और यहाँ तक कि उसके भविष्य को भी बदल दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो नम्रता ये उसके जीवन को बदल दिया करके हम देखते हैं। आज मैं और आप, हम सभी लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं कह लेते हैं। क्या आज हमारे अंदर क्या यीशु मसीह की नम्रता वो हमारे जीवन में है या नहीं, ये आज हम परखेंगे। यीशु मसीह के मन जो है वैसे हमारा मन है या हमारी सोच है, इसको हमें वचनों से समझना है। हो सकता है आप हो भी सकते हैं यीशु मसीह के जैसे मन, यीशु मसीह के नम्रता जैसे हो सकते हैं। कहीं न कहीं इस लॉकडाउन में आपने वो यीशु मसीह के जैसे मन को खो दिए होंगे। हो सकता है इस लॉकडाउन में यीशु मसीह का जो नम्रता का जो जीवन था उससे आप उफ हो गए हो, या फिर उससे ख्वाबों में ना आते हुए आप डिस्टर्ब हुए होंगे। लेकिन आज फिर एक बार प्रभु की वचन से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की नम्रता से कैसे पौलुस को जीवन को बदल दिया, और अब से प्रभु की नम्रता पौलुस किस तरह से वर्णन करता है इस वचनों में हमें समझना है। मोस्टली हम विश्वासी लोग बहुत ही लाइट लेते हैं, बहुत ही आसानी से यीशु मसीह के जीवन को हम साधारण एक जीवन समझ के बैठते हैं। लेकिन पौलुस इस तरह से नहीं, उसने यीशु मसीह की नम्रता को बहुत ही गहराई से उसने सोचा, बहुत ही गहराई से उसने समझा, बहुत ही गहराई से उसे सोचकर समझकर उसने अनुभव करते हुए आने वाले उस लोगों को, उस फिलिपियस कलीसिया को जो विश्वासी थे, उन विश्वासियों को नम्रता में चलने के लिए उन्होंने संबोधित किया करके हम देखते हैं। इसलिए आज मैं और आप, हम सब मिलकर इस यीशु मसीह की नम्रता का सीमा कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ पर अंत हुआ, where it began the humility of Jesus Christ and where it ended, ये हम देखेंगे आज के इस वचन में। उससे पहले पौलुस 5वें वचन में एक वचन कहता है, वो कहता है 5th वर्स में, वो कहता है, देखिए फिलिपियंस उसके 2 अध्याय के 5वें वचन में कहता है, जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दिस इज द स्टेटमेंट है, एक वचन है, एक स्टेटमेंट, एक वाचा है जो प्रभु के दास पौलुस कहता है, जैसे हमारा यीशु मसीह का जो मन है, विचार है, उसकी सोच है, वैसे उसको अनुसरण करने वाले
हर एक विश्वासी, हर एक बेटा, हर एक बेटी उसका यीशु मसीह जैसा मन होना चाहिए करके पौलुस कहता है। जब यीशु मसीह के जैसे मन और विचार, उसकी सोच अगर होगा तो सचमुच हम यीशु मसीह की नम्रता को हम समझ सकते हैं। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति ने इस तरह से निर्णय लिया कि मैं अब जीवन भर मैं कुछ अच्छे आदतों को, एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा कैरेक्टर को साथ में जीना चाहता हूँ करके उसने कुछ कैरेक्टर्स उसने लिस्ट बना के एक के बाद एक लिस्ट बना के उसने रख, उसके अनुसार वो जिया करके हम देखते हैं, जीने के लिए प्रारंभ किया करके हम देखते हैं। और जैसे वो लिस्ट बना रहा था, बना के जब जैसे कि मैं प्रेम से रहूँगा, मैं दूसरों की सहायता करूँगा, मैं दूसरों को दर्द को समझूंगा, दूसरों के लिए जो कुछ मुझे करना है, केयर करना, कंसर्न करना, हेल्प करना और सहायता करना, ये सब बहुत सारे जो वर्चुअस बोलते हैं, मसीहा कुछ वर्चुअस बोलते हैं, वो सारे वर्चुअस है ना, उन्होंने वहाँ पर अच्छे बातें जो कैरेक्टर स्वभाव वो लिख कर उसके अनुसार जीने के लिए प्रयत्न किया। और उसने एक दिन क्या, उसने दोस्त को उसने बताया, और दोस्त बोले ये सारे मैंने लिखा है, इसको एक बार देख लेना करके कहा। और उसके दोस्त उसे देखता है और पढ़ता है और बोलता है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे गुण आपने कैरेक्टर के साथ जीने के लिए कोशिश की है, उसमें एक मिस कर हुआ है, वो मैं जोड़ता हूँ करके वो व्यक्ति क्या करता है, उसके दोस्त क्या करते हैं, उसमें एक गुण लिखता है। और वो गुण क्या है मालूम है? दीनत्व, नम्रता, हम्बलनेस, वो भी गुण उसने लिखता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है और उसने वो दीनत्व को, जीवन को जीने के लिए वो प्रारंभ करता है। ऐसा करके हम देखते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में दीनत्व अगर आना है तो हमारे मन जो है वो यीशु मसीह के समान होना चाहिए करके हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की नम्रता कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ। तो सबसे पहली बात जो है, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता हम कहाँ प्रारंभ हुआ मालूम है? ये स्वर्ग में हुआ करके हम देखते हैं। स्वर्ग के में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्रता किया। ये पौलुस ये अपने प्रभु की आत्मा से जानकर हमें ये बोधन या ये संबोधन वो कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं। देखिए यीशु मसीह के बारे में नम्रता स्वर्ग में किस तरह से हुआ, ये प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। अगर हम 6वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं पौलुस कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा। यानी कि यीशु मसीह जो स्वर्ग में वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा करके ये बात हमें दिखाता है करके हम ये क्या दिखाता है? यीशु मसीह की नम्रता को दिखाता है, उसकी दीनता को दिखाता है, इसका हम्बलनेस हम वहाँ पर देखते हैं करके हम देखते हैं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। सी परमेश्वर होते हुए भी वो अपने आप को शून्य कर दिया। इंग्लिश भाषा में ही बिकेम नथिंग, अपने आप को शून्य किया करके हम देखते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के समानता से वो नीचे हुआ करके हम देखते हैं। फिर बाद में परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को शून्य समझा करके हम देखते हैं। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो दासत्व के जीवन को जीने के लिए तैयार हुआ करके हम देखते हैं। सी he became a servant। परमेश्वर होने के बावजूद भी वचन कहता है वो इस संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया करके हम देखते हैं। सी मनुष्य के रूप को प्रकट किया करके वो प्रकट करते वो अपने आप को दीन किया करके हम देखते हैं। सो ये जो सारे जो प्लानिंग जो है, ये सारी तैयारियां जो है, ये स्वर्ग में हुआ करके हम देखते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेने से पहले
परमेश्वर पिता उसे कहाँ होगा, हे मेरे बेटा यीशु तुझे जाना है, तू परमेश्वर मेरा बेटा है, तू परमेश्वर होने के बावजूद भी तू जाना है, तुझे ये स्वरूप बनना है। इस तरह से परमेश्वर उसे ये जॉब दिया। तो यीशु मसीह नम्रता से अपने आप को इतना दीनता किया, वो अपने आप को परमेश्वर ना बना, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दासत्व का जीवन जीने के लिए वो राजी हुआ, यहाँ तक कि एक मनुष्य के रूप धारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नम्रता से उसका प्रारंभ स्वर्ग में हुआ करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, कितना अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसकी दीनत्व का प्रारंभ स्वर्ग के सिंहासन में हुआ करके हम देखते हैं। वहाँ पर जहाँ पर प्रभु परमेश्वर की वैभव से भरा हुआ सिंहासन था करके हम देखते हैं। वहाँ पर स्वर्ग तो दिन रात प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु के नाम की बढ़ाई करने वाले वो सिंहासन को, वो स्वर्ग वैभव को, उस स्थान को, उसको छोड़कर अपने आप को नम्रता करते हुए उसने ये जीवन को प्रारंभ किया करके हम देखते हैं। कितना बड़ा नम्रता है। इतने बड़े परमेश्वर होने के बाद, सर्व सृष्टि परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपनी नम्रता उस स्वर्ग में उसने दिखाया करके हम देखते हैं। आज मेरा नम्रता, आपकी नम्रता, आपकी दीनत्व जीवन कैसा है? हो सकता है आज परमेश्वर आपको एक अच्छे स्थान में रखे रहेंगे, एक अच्छे पोजीशन में रखे रहेंगे, एक अच्छे पावरफुल पर्सन आप होंगे, लेकिन कभी आपने यीशु मसीह के बारे में उसके मन की तरह आपने सोचा, उसके तरह आपने अपने जीवन को नम्रता की तरह आपने सोचा? नहीं सोचे होंगे, या फिर सोचे भी होंगे। कभी आपने उसके अनुसार आपने कुछ कार्य किया? ये बात को आप समझिए प्रियो। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपना आप की इतना नम्रता किया कि उसने अपने परमेश्वर के पद को छोड़ दिया, अपने आप को दासत्व में आया, यहाँ तक अपने आप को शून्य करते हुए एक मनुष्य को रूप में धारण लिया। ये परमेश्वर का ये स्वर्ग में होने वाला पहला प्रारंभ उसकी कार्यता नम्रता का करके हम देखते हैं। वैसे आज हमारे घर में हम भले कितने भी बड़ा क्यों ना हो, कितने में, लेकिन आज हमारे परिवार में हमारा एक घर है, एक कुटुंब है, जहाँ पर एक पति पत्नी बच्चे भाई बहन सभी हम रहते हैं। ये हमारा एक घर एक स्वर्ग के समान है। प्रभु हमें यहाँ पर रखा है। हम हो सकते हैं हम बड़े होंगे, हो सकते हैं हम सेकंड होंगे, हो सकते हैं हम थर्ड होंगे, लेकिन जो भी हो आज हमारे घरों में हम क्या करना है? एक दूसरे के प्रति दीनत्व, एक दूसरे नम्रता के जीवन हम जिए, तो वो सबसे बड़ी बात है। जैसे प्रभु का नम्रता स्वर्ग में प्रारंभ हुआ, वैसे हमारी नम्रता जीवन, हमारा दीनत्व जीवन, हमारा हम्बलनेस जो लाइफ है, वो हमारे घरों में एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहनों के बीच में वो प्रारंभ होगा। तो वो कितना दीनता जीवन हमारा जीवन है, जो यीशु मसीह के जीवन के समान होगा, यीशु मसीह के मन के समान, उसके विचार के समान होगा। प्रभु करे हमारा जो नम्रता जीवन जैसे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में प्रारंभ हुआ, वैसे हमारे घर से प्रारंभ हुए। ऐसे प्रभु आप सभी को आशीष करें। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह के नम्रता हम पृथ्वी में, उसके पृथ्वी के जीवन में हम देखते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट क्राइस्ट हम्बलनेस कैन बी सीन इन हर्टली मिनिस्ट्री लाइफ। यीशु मसीह जब वो उसका जन्म से ही उसके नम्रता को हम देखते हैं करके हम देखते हैं। देखिए, पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? एक मानव अवतार लेकर इस संसार में जन्म लिया करके हम देखते हैं। देखिए 8वें वचन में हम देखते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया करके हम देखते हैं। मनुष्य को प्रकट होना, वो अपने आप को इस संसार में जन्म लिया, मेरे जैसे आप जैसे
हम सभी की तरह उसने जन्म लिया करके हम देखते हैं। उसका जन्म एक छोटा सा मैंजर में हुआ करके हम देखते हैं, जहाँ पर स्थान नहीं था करके, जहाँ पर भेड़ों को बांधे जाते थे, ऐसे जगह पर उसकी जन्म हुआ करके। उसकी नम्रता उसके जन्म से प्रारंभ हुआ करके हम देखते हैं। पृथ्वी लाइफ में, पृथ्वी के जीवन से हम देखते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं उसकी नम्रता, उसके नम्रता वो हम देखते हैं, एक वो कारपेंटर का बेटा बनकर अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा, नम्रता बेटा बनकर उसने जिया करके हम देखते हैं। और वचन में हम पढ़ते ही वॉज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स करके हम पढ़ते हैं। हाँ, उसके माँ बाप की आज्ञाकारी बनना है तो उसके अंदर नम्रता होना चाहिए करके हम देखते हैं। यीशु मसीह नम्रता में था, इसलिए बचपन से उसने अपने माँ बाप की ओबीडियंट नम्रता में जिया करके हम देखते हैं। और हम इतने भी ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो अपनी सेवा प्रारंभ किया, पूरे 3.5 साल उस सेवकाई में हर एक व्यक्ति के साथ वो नम्रता वो प्रदर्शन किया करके हम देखते हैं, या नम्रता से जिया करके हम देखते हैं, दीनत्व जीवन जिया करके हम देखते हैं। जब उनके शिष्य उनके पास थे, उनके साथ मिले, उन सभी के साथ वो नम्रता दिखाया करके हम देखते हैं। बच्चों के साथ वो नम्रता दिखाया करके हम देखते हैं। फैरिसीज, सदूसीज जो लोग थे, जो उसके विरोध थे, उनको भी सामने उसे नम्रता दीनता दिखाया करके हम देखते हैं। जो शास्त्र थे उनको भी वो नम्रता से बातें किया करके हम देखते हैं। याजक महायाजक के सामने भी वो नम्रता ये जीवन जिए दिखाया या जिया करके हम देखते हैं। और जो भी उसके पास आया, जो बीमारी व्यक्ति आया, जो मरे हुए लोग उसे जिंदा करने के लिए जो भी उसके पास आए, वो सभी को उसने नम्रता से उन्हें स्वीकार किया और उनके जीवन में आशीष की करके हम देखते हैं। यहाँ तक उसके विरोध, लोग जितने भी विरोधी थे, उन सभी को उसने विरोध नहीं किया, बल्कि प्रेम से उन्हें क्या किया, उन्हें नम्रता से उनके सामने वो प्रकट किया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह का जीवन जो है, जो पृथ्वी में जीवन, जितने भी जीवन उसने जिया है 33.5 साल, वो 33.5 साल में यीशु मसीह की नम्रता का एक जीवन था करके हम देखते हैं। कहीं भी आप पढ़ोगे बाइबल में, यीशु मसीह दीनता को छोड़कर, नम्रता को छोड़कर वो एक पल उसने जिया नहीं करके हम देखते हैं। उसका पृथ्वी का जीवन, उसकी सेवकाई जो जीवन था, वो नम्रता से परिपूर्ण था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं और आप इस संसार में जब बाहर जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो क्या हमारी नम्रता झलक दूसरों के जीवन में होता है कि नहीं, ये अपने आप को परखें। क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, तो हमारे अंदर उस यीशु मसीह की नम्रता दूसरों के जीवन में असर होना चाहिए। जब कोई सामने आपको नम्रता से अगर कोई बातें बोलता है, उस नम्रता को समझना चाहिए। अगर आपके सामने कोई दीनता बनकर आपसे कुछ पूछता है, कुछ मांगता है, कुछ बोलते हैं, उस दीनता से तुम उस बात को सुनने, समझने और करने वाला होना चाहिए। वो ये दिखाता है कि तुम सचमुच यीशु मसीह की दीनता में, यीशु मसीह के मन के अनुसार जीने वाला एक अच्छा विश्वासी बेटा बेटी हो। अगर आज हमारे अंदर नम्रता नहीं है, उसका लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है मालूम है? सामने वाला कुछ भी बोले, कितने भी अच्छाएं बोले, उस बात को हम क्या करते हैं? इनकार करते हैं। हाँ, आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उसे तिरस्कार करते हैं। ये क्या दिखाता है? हमारे अंदर नम्रता नहीं, दीनत्व नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक घमंड, एक जोश, एक घमंड, एक प्राउडनेस, या हमारे घमंड हमारे अंदर दिखाता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह के बेटे होने के नाते, यीशु मसीह की बेटी होने के नाते आपके अंदर परमेश्वर का मन होना चाहिए, और साथ ही साथ परमेश्वर यीशु मसीह का वो नम्रता अगर होगा, तो आपका जीवन जो है बहुत ही सुंदर होगा। जब आप किसी के सामने जाते हो,
किसी के सामने कुछ बोलते हो तो लोग आपकी नम्रता, आपकी दीनता को देखकर प्रभु की प्रशंसा करेंगे और ये कहेंगे कि सचमुच ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये प्रभु का यीशु मसीह के गुणों से, नम्रता से भरा हुआ एक व्यक्ति, एक विश्वासी है करके आपको और प्रभु को सराहना करेंगे। तो दूसरी बात हम देखा है कि यीशु मसीह के नम्रता इस संसार में जब तक वो जिया तब तक था करके हम देखते हैं। तीसरी बात पौलुस ये कहता है, पौलुस का विचार बहुत ही विस्तार है, बहुत ही श्रेष्ठ है कि परमेश्वर के हर एक पहलू को उसने, परमेश्वर की नम्रता को उसने जाना। और वो कहता है, तीसरी बात वो कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता सिर्फ स्वर्ग में इतना ही नहीं, या फिर पृथ्वी में जब था तब उतने ही नहीं, यहाँ तक कि जब उसको मरने का समय हुआ या तो क्रूस पे अपने आप को जान देने के समय हुआ, तब भी यीशु मसीह का नम्रता वैसे ही था करके हम देखते हैं। यीशु मसीह की नम्रता भी उस क्रूस में, उस मौत में, उस दर्दनाक स्थिति में भी यीशु मसीह की नम्रता बहुत ही विशेषता करके पौलुस कहता है। देखिए, यीशु मसीह के नम्रता का कोई सीमा नहीं है। फिर स्वर्ग से प्रारंभ हुआ और वो बीच में रुका नहीं, बल्कि अंत तक वो नम्रता यीशु मसीह दिखाया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह नम्रता हम देखते हैं जब उसको क्रूस में लटकाने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको मारे गए, उसमें भी यीशु मसीह अपनी नम्रता को दिखाया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह पे थूके गए करके हम देखते हैं, तो यीशु मसीह नम्रता दिखाया, दीनत्व दिखाया करके हम देखते हैं। उसको चाटे मारे गए करके हम देखते हैं, तो नम्रता यीशु मसीह दिखाया। उसके ऊपर बड़ा सा बोझ लकड़ी जो क्रॉस लाके उस पर लाद दिया करके हम देखते हैं, वो नम्रता उसके अंदर देखते हैं। उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, जो उसको बहुत ही दर्द हुआ, तो भी उसने नम्रता दिखाया करके हम देखते हैं। उसे हाथों में पैरों में कीले ठोके गए करके हम देखते हैं, ठोकते वक्त भी उसे अपने नम्रता को दिखाया करके हम देखते हैं। यहाँ तक उसे उठाकर उसको सूली पे चढ़ाए गए करके हम देखते हैं। तो चिल्लाया, लेकिन उसने नम्रता दिखाया करके हम देखते हैं। उसने तड़पा करके हम देखते हैं क्रूस पे। वो 3 घंटा, जो 12 से लेकर 3 बजे तक, वो 3 घंटा उसके जीवन का बहुत ही दर्दनाक था। उसने इतना दर्द उसने सहा, तो भी उसने नम्रता दिखाया। यहाँ तक अपने बहुमूल्य लहू बहता गया, उसका शरीर कमज़ोर होते गया, वो उसका शरीर से खून निकलते गए, वो खाली होते गया, फिर भी उसकी नम्रता की कोई सीमा नहीं रहा। वो नम्रता, दीनत्व दिखाया करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि उसने एक चोर के माफत, एक क्रिमिनल के माफत, एक कैदी के माफत यीशु मसीह को सूली पे मार दिया गया, तो भी उसने यीशु मसीह अपनी नम्रता को नहीं छोड़ा प्रियो। उसे नम्रता को साथ उसने अपना जान दिया करके हम देखते हैं। इतने सारे स्थितियों में, इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में, इतनी मुश्किल में, इतनी दर्दनाक स्थिति में भी यीशु मसीह का वो क्रूस पे मरना भी, वहाँ पर उसके नम्रता को हम समझना चाहिए कि उसके नम्रता कितनी बहुत ही विशेषता करके हम देखते हैं। एक पल भी, कहीं भी, एक ऐसे क्षण भी यीशु मसीह अपने नम्रता से चूका नहीं, बल्कि यीशु मसीह अपने नम्रता को पकड़कर उसने जीवन जिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ तक यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया, उस 7 बातों में उसने बहुत सारी बातें उसने की हैं करके हम देखते हैं। और उसमें से हम एक सारांश में अगर देखा जाए तो इतने दर्द में रहते हुए भी उसने क्या किया मालूम है? जो उसको मारे गए, पीटे गए, उनको क्षमा करने के एक नम्रता प्रार्थना भी उसने किया करके हम देखते। कहते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वो क्या किया है करके। प्रभु
नम्रता में होकर उनके लिए प्रार्थना किया करके हम देखते हैं। प्रभु का मन उसके नम्रता से इतना भरा हुआ था कि उसकी नम्रता जीवन के अंत तक, सांस तक उसने अपनी नम्रता को, जीवन को पकड़ते हुए वो त्याग दिया या फिर मौत पाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका नम्रता का सीमा कितना है? अगर आज मेरे साथ, आपके साथ अगर अच्छे रहें तो हमारा नम्रता एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ते जाएगा। लेकिन जब हमारे आपस में मन मुटाव हो जाते हैं और झगड़ा हो जाते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो हम लोग हमारी नम्रता को खो देते हैं। हमारी नम्रता को, दीनत्व को हम भूल जाते हैं और हम विरोधी बनते हैं। हम नफरत करने लगते हैं, हम द्वेष करने लगते हैं, हम एक दूसरे की लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह का, उसकी नम्रता की कोई सीमा नहीं है। उसका नम्रता स्वर्ग में जो प्रारंभ हुआ वो पृथ्वी में उस नम्रता को दिखाया। यहाँ तक कि उसके मरण में भी उसने अपनी नम्रता दिखाते हुए वो सचमुच वो यीशु मसीह परमेश्वर होने का एक गवाही बना के रखा है, गवाही रखा है करके हम देखते हैं। सचमुच यीशु मसीह पूरे संसार के लिए एक गवाही बना। वो गवाही क्या है कि यीशु मसीह जैसा दूसरा नम्रता परमेश्वर इस संसार में कोई नहीं है। वो केवल एक ही परमेश्वर, वो यीशु मसीह ही नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक परमेश्वर है, ये साबित करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, जो अपने आप को नम्रता करता है प्रभु उन्हें छोड़ता नहीं बल्कि उन्हें उठाता है करके हम देखते हैं। ऐसे हम देखते हैं अंत में क्या इसका परिणाम क्या हुआ। यीशु मसीह अपने नम्रता जीवन प्रारंभ किया स्वर्ग में, पृथ्वी में उसने जिया और वो मर गया नम्रता से। उसके बदले में परमेश्वर आगे वचन हमें कहता है, पौलुस कहता है, इसीलिए क्या हुआ उसमें लिखता है 9वें वचन में देखते हैं, जो नम्रता से जिया परमेश्वर का उसका कैसा क्या हुआ करके देखिए। आखिर इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वहाँ नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। और साथ ही साथ 11 वचन कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के नम्रता को देखकर परमेश्वर क्या कहता है कि उसे उसके नाम ऊंचा किया, सब नामों में उसका नाम सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है करके हम देखते हैं। आज संसार में यीशु मसीह के बढ़कर किसी और परमेश्वर का नाम नहीं, वो यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसका नाम महान है करके हम देखते हैं। स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे यीशु मसीह का नाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और सारे लोग स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे सारे लोग जो है सब यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे करके हम देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की महानता क्या है, उसकी नम्रता को देखकर हम सभी अपने घुटने टेक कर प्रभु की आराधना करने वाले लोग बने। और यहाँ तक कि कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी ज़बान से हम अंगीकार करते हैं कि तू परमेश्वर है, तू प्रभु है, क्योंकि उसने महानता का एक महानता कार्य उसने ये किया हमारे पापों के लिए, हमारे मानव, हमारे हम सभी के लिए उसने क्रूस पर मरकर अपनी नम्रता को जीवन देकर हम सभी को जीवन दान दी है। इस समय हम ये सोचें कि क्या मैं यीशु मसीह का बेटा बेटी होने के नाते क्या मेरे अंदर एक नम्रता है, क्या मेरे अंदर एक प्रभु जैसा एक मन है, क्या मैं प्रभु की जैसा सोच रहा हूँ, प्रभु की तरह मैं जी रहा हूँ। इस बात को आप
और हम सभी को समझना है। प्रभु करे इस वचन हमारे जीवन में बहुत अधिक आशीष लाएं। जैसे मैंने कहानी में कहा, अगर हमारे अंदर सब कुछ, बहुत सारे गुण हैं, अच्छे अच्छे बातें हैं, अच्छे स्वभाव है, सब कुछ है, अगर उसके अंदर अगर दीनत्व नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, दीनता नहीं है, तो सारे आपके जितने भी अच्छाई होकर भी वो इनकम्प्लीट है। मेरे प्रियो, वो इनकम्प्लीट है। आप अपने पति के साथ नम्रता से पेश आइए। पति, आप अपनी पत्नी के साथ नम्रता से पेश आइए। माँ बाप अपने बच्चों से नम्रता से जिए। बच्चे अपने माँ बाप को नम्रता के साथ प्रदर्शन करें। भाई भाई में नम्रता हो, बहन बहन में नम्रता हो, पति पत्नी जीवन में नम्रता हो, और एक पास्टर और अपने कलीसिया के बीच में एक नम्रता हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्रता का परमेश्वर है, दीनता का परमेश्वर है। उसका मन के अनुसार, हाँ, परमेश्वर का मन के समान हमारे मन होना चाहिए। प्रभु के मन एक सिंपल, एक साधारण, एक अच्छा मन था, तभी तो उसके अंदर दीनत्व, एक नम्रता जीवन था करके हम देखते हैं। आज मैं और आप, हम सभी लोग यीशु मसीह के नाम से संसार में जी रहे हैं, एक गवाही बन कर रहे हैं, एक क्राइस्त, एक मसीह परिवार के रूप में है, मसीह लोग के रूप में है। आज इस लॉकडाउन में हमारे विचार क्या होना चाहिए? हमारे विचार को अगर नम्रता नहीं है तो नम्रता में चलने जैसा ये सोच बढ़ना चाहिए। और इस लॉकडाउन में प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं, हर एक रीति से बातें कर रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में बुराई को निकाल कर अच्छाई गुणों से पूर्ण होना चाहिए। तो ये हमारा ये पहला बात है, अगर हम प्रभु से अगर सीखे, हमारे अंदर ये होना चाहिए कि प्रभु की नम्रता हमारे जीवन में सदा होना चाहिए। अगर हमें नम्रता है तो वो नम्रता ये बताता है कि हम यीशु मसीह के अच्छे विश्वासी बेटा बेटी हैं। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर बहुत ही जिद्दीपन है, हमारे अंदर प्राउडनेस है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे जिद्दी, हमारे मैं अगर ऐसा है, तो फिर हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां होने के योग्य नहीं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर इतने महान है कि जो नम्रता से रहते हैं, जीते हैं, उन्हें प्रभु परमेश्वर ऊपर उठाता है, और जो घमंड है प्रभु उसको तिरस्कार करता है करके वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु करे, प्रभु की यीशु मसीह का जो मन है, यीशु मसीह का जो नम्रता का जीवन है, वो आप सभी का जीवन बने, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की नम्रता में आगे बढ़ते जाएं और विश्वास से जीवन जीता जाए। प्रभु इस वचन को हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु, आज तेरे वचन को हम पढ़े हैं, फिलिपियंस उसके 2 अध्याय के 5 से लेकर 11 वचन तक। पिता प्रभु, इस वचन में तेरी नम्रता, तेरी दीनत्व और तेरी हम्बलनेस, और पिता तेरे मन के विचारों को जैसा हमने पढ़े हैं पिता, समझने की कोशिश किया है। प्रभु हाँ पिता, तू इतना नम्रता परमेश्वर है, जो स्वर्ग के सिंहासन में तेरी नम्रता को प्रारंभ किया और तेरे जीवन के अंत तक पिता प्रभु जी उस नम्रता को तूने कायम रखा करके हम देखते हैं। और पिता प्रभु जी, पौलुस तेरे दास होने के नाते पिता इस अच्छाई बातें पिता वो समझा और दूसरों को बताने में उसने प्रयत्न किया। पिता प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद हो पिता प्रभु जी, आज आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। और पिता प्रभु जी, स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे तेरे सामने सभी अपने घुटने टेक कर तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि पिता प्रभु जी तू नम्रता का परमेश्वर है। प्रभु इस समय पिता तेरे वचनों से हम सभी को तू आशीष कर, हमारे जीवन में अगर कोई कठोरपन है, कोई घमंड है, कोई अगर प्राउडनेस है पिता प्रभु जी, हमारे वो सारे प्राउडनेस को, घमंड को पिता आप निकालते हुए तेरे नम्रता का गुणों से भरपूर्ण कर पिता प्रभु जी।
भले आज हमारे पास हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे गुण होंगे, लेकिन अगर नम्रता नहीं है तो आपके सम्मुख में ये जीवन कुछ नहीं पिता प्रभु जी। जैसा आपने नम्रता के साथ जिया, नम्रता के साथ आपने संसार में आया, नम्रता के साथ आपने यहाँ तक सूली पर मरा था कि हमें नम्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु होने दीजिए पिता। हम सभी को, मेरे कलीसिया के हर एक विश्वासी को तेरे सम्मुख में लाकर पिता ये प्रार्थना करता हूँ पिता, नम्रता का जीवन उन्हें सिखाइए तेरे वचनों से, और पिता उसमें जी कर तेरे प्रिय बेटा बेटी बनने में तू सहायता कर प्रभु। फिर एक बार पिता प्रभु जी हमारे सारे कलीसिया के हर एक परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन सभी को तू आशीष कर पिता, उनके जीवनों को संभाल पिता, उनके रहन सहन को संभाल पिता, उनके बच्चों को तू संभाल पिता। पिता इस लॉकडाउन में पिता प्रभु जी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं और कि हमारे हर एक परिवारों को पिता तेरे सुरक्षा देते हुए उनको जीवन दान देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी पापी हैं पिता प्रभु जी, हमने गलत की हैं पिता प्रभु जी, हम आपके विरोध जी रहे हैं पिता प्रभु जी, फिर भी पिता प्रभु जी आप हमसे प्रेम कर रहे हैं, आप हमें संभालते हुए रखे हैं। इतने लॉकडाउन होने के बावजूद पिता प्रभु जी आपने हमें छोड़ा नहीं पिता प्रभु जी, हमें जो भी ज़रूरत है वो सारी वस्तु देते हुए हमें आप आशीष कर रहे हैं प्रभु। हर एक परिवारों पिता किसी बात की कमी घटी ना हो, उनकी सारी ज़रूरतों को तू पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके मुश्किलों में तू उनके सहायता करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई बीमार है पिता, उस बीमारी को पिता तू चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। कोई कोविड-19 से बचने, वायरस से बचने में जो भी हमें सब प्रिकॉशन लेना है वो सारे प्रिकॉशन लेने में तू सहायता कर पिता प्रभु जी। हम अपने घरों में रहकर पिता प्रभु जी अपने जीवनों को संभालते हुए तुझे नम्रता जीवन जीने में तू सहायता कर पिता प्रभु जी। हर एक परिवार में पिता तेरी प्रसन्नता रख करने उनको आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो 60+ उम्र है, उम्र के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं पिता, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु। उन सभी को तू सुरक्षा दे, तेरे अच्छे स्वास्थ्य दे, तू उनको अच्छा जीवन दे, और पिता तेरे आशीष कर पिता प्रभु। पिछले हफ्ते में जो भी अपने जन्मदिन मनाए हैं उन सारे प्रियों को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु। तेरी आशीष उन पर रख, और तूने अच्छा सेहत दे, लंबी उम्र दे, अच्छा भविष्य देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और पिता इस हफ्ते में जितनी भी बर्थडे मना रहे हैं पिता, उन सभी को भी हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उन सभी को तू आशीष कर प्रभु। इस समय पिता प्रभु जी हम इस ऑनलाइन के जरिए से तेरे वचन को मनन कर रहे हैं और पिता ध्यान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु होने दीजिए पिता तेरी आत्मा से इस वचन उनके दिन तुम्हारे बच्चों आपके बच्चों के जीवन में आशीष का कारण बन सके, ऐसे तू आशीष कर। धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी आगे के सप्ताह भर हमारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी इच्छा अनुसार हम सभी को तू चला, हम सभी को तू अगुवाई कर तेरी आत्मा से, ताकि पिता प्रभु जी हम सब मिलकर फिर एक बार पिता इस रीति से तेरी आराधना तेरी स्तुति करने में तू सहायता कर प्रभु। फिर एक बार पिता ये आने वाले दिनों में हम सभी के जीवन को तू संभाल, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಹನಿಡು ಮಾದೈ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, आमीन। एक लास्ट अनाउंसमेंट है, वो ये है अगले संडे हमारा जो आराधना है एक विशेष आराधना होगा, और वो आराधना ये है, अगले संडे इज़ द फादर्स डे, ತಂದೆ और दिन ಹಾಗೆ ಉಂಟು, फादर्स डे सर्विस रहेगा। मैं चाहूँगा आप सभी लोग एक साथ मिलकर, हम सब मिलकर इस फादर्स डे आराधना में, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के वचनों में हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें।
प्रभु करे आप सभी को आशीष करे। प्रभु का आशीष आप सभी के साथ अब से लेकर सदा बना रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।